खबरें लेकर हाजिर हूँ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। अंज न्यूज मीडिया के ग्लोबल लाइव शो में आपका स्वागत है। आज के मेहमान हैं जदयू के वरिष्ठ नेता कमलेश कुमार वर्मा जी। तो आइए उनसे आज बात करते हैं कि धरना पे आज उन्होंने जो क्या किए हैं, धरना को किस तरह से वो मजबूती दिए करके आ रहे हैं। तो हम लोग बात करते हैं आज जो आपकी धरना थी सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ में, तो वह धरना कितना आज कारगर साबित हुआ है? आज धरना बिहार में महागठबंधन की ओर से बिहार के तमाम प्रखंड मुख्यालयों पर धरना का आयोजन किया गया है। महागठबंधन की ओर से धारणा में यही था कि 9 वर्ष का बेमिसाल में पूरा हाल देश का है। आज देश में महंगाई चरम सीमा पर है। आज देख रहे हैं कि गैस सिलेंडर का कीमत, जो लोगों को गैस सिलेंडर देने का काम किए, 350 का सिलेंडर आज 1250 में मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी लगातार लोगों को ठगने का काम किए, धोखा देने का काम किए। धोखेबाजी से लोगों को सिलेंडर दिए। घर घर दलित पिछड़ा को जो जलावन पर काम करता था उसे भी गैस का आदत लगा दिए। आज सब सिलेंडर उनका फेंकाया हुआ है, कहीं सिलेंडर चल नहीं रहा है। यही है आज अच्छे दिन मोदी जी का, जो बोलते कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। आज देख लीजिए कि आज पेट्रोल का कीमत कितना बढ़ गया, डीजल का कीमत कितना बढ़ गया। हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ा है। और किसानों को बोल रहे थे कि दोगुना आय करेंगे, आज किसान के क्या हाल है। आज काला कानून लाने का काम किए, जिसे किसान आंदोलन किया तो 9 महीना के बाद उसे वापस लेने का काम किए हैं। यही है नरेंद्र मोदी जी का अच्छे दिन। इस तरह से दम व्याप्त है नरेंद्र मोदी जी का। 9 वर्षों में देश को बर्बाद कर दिए, रेलवे को नीलाम कर दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, हर तरह का निजीकरण करने का काम किए हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ा है। बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार कर देंगे कि लोगों को सड़क पर ला दिए हैं। दम लोग रोड पर घूम रहे हैं, लोग रोजगार के लिए जहाँ के तहाँ भटक रहे हैं। समस्या इतना ला दिए हैं। इस तरह से इतना धोखेबाज प्रधानमंत्री देश को कभी नहीं मिला था। इतना झूठा प्रधानमंत्री इस देश को कभी नहीं मिला था। इसलिए महागठबंधन के लोग गोलबंद हो रहे हैं और इनको देश से खदेड़ने का काम करेंगे। 2024 में देश से भगाने का काम करेंगे। भाजपा को भगाना है। देश की जनता की आवाज है, नून रोटी खाएंगे, भाजपा को भगाएंगे। नून रोटी खाएंगे, भाजपा को भगाएंगे और महागठबंधन की सरकार को लाएंगे। तो आपकी जो ये धरना आज का जो रहा, तो आज का धरना जो पूरे बिहार में रहा, तो उसे आप किस तरह से आंकते हैं कि हमारा धरना आज कितना सफल हुआ? मेरा धरना हर तरह से सफल रहा है। पूरे प्रखंड मुख्यालय पर धरना बहुत सफल रहा। लोग गोलबंद हो रहे हैं, जिससे भाजपा के लोग अगबकार हैं। और इसी तरह 23 तारीख को मीटिंग जो होने वाला है, पूरे देश के लोग, हर पार्टी के लोग पटना में आ रहे हैं, उससे अगबकार है। भाजपा बेचैन है, बेचैन होकर अलग बातें कर रहे हैं कि इन लोग गोलबंद नहीं होंगे, ये होंगे। 2015 में देखे थे कि जब बिहार में महागठबंधन बनी थी तो भाजपा चित हो गया था। उसी तरह से पूरे देश में भाजपा चित होगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी। यदि हम लोग इसी कड़ी में आगे बढ़ें तो आपको विपक्षी एकता बना है, तो विपक्षी एकता आपको मोदी सरकार को कितना डिफेट देगी, कितना उसे आप समझेंगे कि कामयाब होगा? और उसकी मीटिंग भी होनी है 23 तारीख को, आपको विपक्षी 23 एकता को मीटिंग होगी। उस पर वहाँ नियम बनेगा कि किस तरह से देश को चलाना है। उसके लिए कानून संविधान बना दिया जाएगा। उससे बागी होकर कोई भी प्रधानमंत्री बनेंगे, उस नियम के अनुसार चलेगा और उसके अनुसार सारे लोग चलेंगे और सारे लोग मिल के देश को विकास करेंगे। तो कितना ये जो विपक्षी एकता है वो कितना विशाल होगा और कितना मजबूत होगा? बहुत विशाल होगा, मजबूत रहेगा, एकदम गोलबंद रहेगा लोग, और दम ठोस कदम उठाएगा। जॉर्ज साहब के शासन में देखे थे कि कितने लोगों को लेकर चले थे और देश से यूपीए सरकार को हटाए थे। उसी तरह से नीतीश कुमार सभी को लेकर चलने का काम करेंगे, संयोजक का काम करेंगे और सबको मिला जुला कर आगे बढ़ाएंगे। तो आपका जो ये मोदी सरकार को
उखाड़ फेंकने का जो बवंडर चल रहा है बिहार से, और इस बवंडर को नीतीश जी हवा दे रहे हैं, तो क्या लगता है कि कितना ये बवंडर जो उठा है वो मोदी सरकार को हटा पाएगा? एकदम पूरे देश में बैठ गया है। आप 23 को देखिएगा कि कितने लोग आएंगे, और सारे लोग आ रहे हैं। राहुल गांधी जी भी आ रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं, तमाम पार्टियों के लोग आ रहे हैं, और सब मिलकर अगर ये हवा नहीं बंद रहता तो सारे लोग समर्थन नहीं देते। अच्छा, इसी कड़ी में आपकी थोड़ी सी जो है मजबूती कमी है कि वो मांझी जी आपकी सरकार से हट गए हैं, मांझी जी तो तो क्या कहेंगे? अपना सीट बढ़ाने के लिए एने से एने जाते रहते हैं, खन बेटा के लिए, खन अपने लिए, खन ये इसी तरह से है। और वो आते जाते फिर मांझी जी आएंगे हमारे पास। ऐसा उम्मीद है? हाँ हाँ, तो उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, दिला दिए बेटे को। दे दिए हैं, फिर आएंगे। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा करते हैं कि राज्यसभा लोकसभा चल जाते हैं, एमएलसी बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं, और फिर हट जाते हैं, अब फिर गिड़गिड़ाने चलाते हैं। तो इस बार क्या होगा? उपेंद्र कुशवाहा जी की यदि बात आ गई है तो वो क्या उपेंद्र कुशवाहा जी के हाल जो होगा, फिर आएंगे यहाँ, फिर आएंगे उपेंद्र कुशवाहा, फिर नीतीश जी के पास आएंगे कि भैया अब ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये बिहार की राजनीति उठापटक की हो गई है, तो उठापटक राजनीति में आपकी विपक्षी एकता बिहार में खास करके कितना मजबूत होगा? देश के बिहार पैमाने पर में तो बहुत अलग बात है। मजबूत था। बिहार में 40 के 40 सीट महागठबंधन देगी, उसमें कोई डाउट नहीं। मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूँ, आप भी रहिएगा, हम भी रहेंगे। बिल्कुल। तो आज की नजरिया यदि आप बताएं तो बिहार की राजनीति को किस तरह से देखते हैं? बिहार की राजनीति, सारे लोग भाजपा से उब गए हैं। भाजपा इतना झूठा पार्टी की मत कहिए, इतना झूठा पार्टी कभी देखे नहीं। लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार कमजोर है, 43 सीट आ गया है और देश के गोलबंद करने चले हैं। क्यों आया 43 सीट? आप देखें, अगर नीतीश कुमार में जान नहीं रहता, मजबूत नहीं रहता, तो भाजपा वाले 2 सीट वाले को 17 सीट देते लोकसभा। मजबूत थे नीतीश कुमार, तब ना 2 सीट वाला को 17 सीट दिए। अगर नीतीश कुमार उस समय 30 सीट मांगते तो 30 सीट भाजपा वाला को देना पड़ता। इतना हमारे नीतीश कुमार मजबूत हैं। उसका मजबूरी था, क्योंकि उनके माननीय नरेंद्र मोदी जी को अगर नीतीश जी नहीं आते तो प्रधानमंत्री नहीं बनते। आज 43 सीट भाजपा के लोग इतना धोखेबाजी किए विधानसभा में, 43 सीट पर क्यों आए नीतीश जी? देखे कैसा गठबंधन था। गठबंधन का यही नियम है कि जहां भाजपा है वहां चिराग नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा नहीं है। जहां जदयू है वहां चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा है। यही झूठा वादा है भाजपा का, झूठा दम। एक तरह से पूरा झूठा भाजपा के लोग है। जिस तरह से गांव देहात में लोग कहते हैं कि ये दोगला है, भाजपा वाला दम दोगलेबाजी का काम किया है। कि उस समय जानते हैं कि अगर नीतीश भाजपा की बहुमत आ जाती तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाता, लेकिन देखा कि हमारे आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माने लालू जी, जो भाजपा के दादा हैं, वो 80 सीट लेके बैठे हुए थे। तो इन लोग को लगा कि हम नहीं बनाएंगे तो फिर बनाइए लेगा, इसलिए मजबूरन भाजपा वाला बनाया है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार नहीं बनना चाहते थे, लेकिन वो बनाया कि बनाएंगे तो नहीं चलेगा। वो तो फेरा में थे कि नीतीश जी को उखाड़ के फेंकिए दे, लेकिन उनका दाल नहीं गल पाया। अभी हम लोग बात करें थोड़ी से युवा पीढ़ी के, तो युवा पीढ़ी में आते हैं चिराग पासवान जी। तो चिराग पासवान जी आपकी विपक्षी एकता को और बहुत कमजोर नजरिए से देखते हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे कि वो उनकी जो नजरिया चिराग पासवान जी अभी समझ नहीं आ रहे हैं, समझ में है, अभी नौजवान है, समझ गए, बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। एक दिन जिस तरह से चिराग पासवान हनुमान बनने में 0 पर आउट हो गए, उसी तरह से फिर आउट होंगे तो समझ में आ जाएगा उनका चौर दाल का भाव कि क्या है राजनीति। उसके बाद फिर आएंगे महागठबंधन के साथ। हम तो अभी भी कहते हैं चिराग जी की कि आप संभालिए और महागठबंधन में आइए। मैं स्वागत करता हूं कि आप महागठबंधन के साथ आए। आपके पिताजी हमेशा दलित पिछड़ा का राजनीति हैं, लोहिया और के सिद्धांतों पर चलना कर रहे हैं, काम किए हैं, अम्बेडकर के सिद्धांतों को अपनाने के काम किए हैं। आप कहाँ भटक हैं, आरएस के चक्कर में पड़ गए हैं। आरएस के चक्कर में कभी दलित पिछड़ा का कल्याण नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि जितना इनको मान सम्मान मिलना चाहिए वो भी मिल रहा है, या जेहन में उठा पटक बना हुआ है, इधर उधर हम भटक सकते हैं अभी भी लोकसभा चुनाव में?
लोकसभा चुनाव में उनको यूज करने के लिए भाजपा वाले रखे हुए हैं। चिराग जी को, उपेंद्र जी को, इन्हें सम्राट चौधरी को हवा दे रहे हैं कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन बिहार के कुशवाहा समाज उनके झांसे में नहीं आने वाला है। कुशवाहा समाज यूपी से टेलर देख लिया है। यूपी में केशव मौर्य को आगे करके लोग वोट ले लिया और अजीत जोगी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किए हैं। इससे पूरे देश के कुशवाहा समाज सजग हो गया है और भाजपा के साथ झांसे में नहीं आने वाला है बिहार में। और पूरे देश में भाजपा के झांसे में कुशवाहा समाज कभी नहीं आएगा और आरएसएस को तो कुशवाहा समाज वोट देगा ही नहीं। नीतीश कुमार के चलते, इनके गठबंधन में रहने के चलते कुशवाहा समाज वोट दिया है। कुशवाहा समाज कभी भाजपा का वोट नहीं देता। तो अभी चलते चलते हम लोग बात करेंगे कि अब और क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपका विपक्षी एकता का 23 तारीख को मीटिंग भी होनी है और आज महाधरना आप करके अभी लौटे हैं, तो अभी क्या संदेश देंगे? महाधरना के माध्यम से पूरे देश को बताने का काम किए हैं कि आज पूरे बिहार में सब प्रखंड मुख्यालय पर महागठबंधन सभी दलों का धरना चल रहा है। इसे देखिए कि महागठबंधन गुलबंद होगा कि नहीं होगा। इसलिए पूरी तैयारी के साथ 23 तारीख को महागठबंधन की बैठक होगी और मुंहतोड़ जवाब भाजपा को देने का काम करेंगे। तो इस चर्चा को आज यहीं पे हम समापन देते हैं। हमारे मेहमान को इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रस्तुति को आज यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।